हर हर महादेव। अरे भाई, होली आ रही है, क्या सोचा है आपने? क्या रंगोली बनाना चाहते हैं आप लोग? मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या बनाना है और आप लोगों को क्या दिखाना है। तो आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल बहुत ही प्यारी सी रंगोली डिजाइन आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी बहुत सारे खुशियों के रंग हमेशा रहे और हमेशा आते रहें। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी होली स्पेशल राधा कृष्ण की एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी मनमोहक सी छवि को यहाँ पे मैंने दिखाया है। और उम्मीद करेंगे कि जितने मेहनत से जितने प्यार से हमने इस रंगोली को बनाया है उतने ही प्यार से आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और प्यारा सा कमेंट करके मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाओगे कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम बना रहे हैं बहुत ही सुंदर सी रंगोली होली के लिए। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक फेस दिख रहा होगा और सेकेंड फेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेंसिल चौक से ड्रॉ किया हुआ। बट बात करते हैं हम अपने पहले फिगर की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पगड़ीदार छोटा सा बेबी बनाया है। ये बेबी नहीं है, ये कृष्ण भगवान जी हैं। उनके बाल स्वरूप को मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि होली की जब भी बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में, जहाँ तक कि फ़ोन में भी, हर जगह हमें राधा कृष्ण की ही जोड़ी हमेशा देखने को मिलती है। हमेशा हम लोग राधा कृष्ण की जोड़ी को ही एक आदर्श मानते हैं प्यार के लिए, खुशियों के लिए। और होली की बात हो तो भाई क्या ही बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण की एक छवि बनाई है, लेकिन उनका ये बाल स्वरूप है तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा बाल स्वरूप में दिखाया है। और एक बात कि अगर मुझसे बोलने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हो सकता है, या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग उसे इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो अपने बाल गोपाल जी को बहुत ही प्यारा सा लुक देने का मैंने पूरा पूरा कोशिश किया है। अगर फिर भी कोई चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने बाल गोपाल कृष्ण भगवान जी को, मैं भी बहुत मानती हूँ राधा रमन लाल जी को, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हर बार तो हम फीमेल और मेल फिगर का, होली का लास्ट ईयर भी मैंने मेल फीमेल रंगोली ही बनाई थी होली पर, बट मैंने इस बार सोचा कि आपको कुछ अलग तरीके का रंगोली दिखाते हैं, ताकि आप लोग भी अपने घरों में राधा कृष्ण को होली खेलते हुए इतना सुंदर उनकी छवि को आप भी अपने घरों में ज़रूर से बनाइए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने अपने कृष्ण भगवान जी को मोर पंख भी धारण कराया है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी बिना मोर पंख के तो अच्छे भी नहीं लगते और उनको इतना ज़्यादा प्रिय है, तो हम लोग उनको क्यों ना धारण कराएं। तो यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान का जो फेस है वो हमारा डन हो चुका है। उनके गालों पे मैंने अबीर लगा दिया है, क्योंकि हमको उनको होली खेलते हुए दिखाना था। यहाँ पे हम राधिका जी को ड्रॉ करेंगे, अपना जो भी राधिका जी का जो फेस है, दुपट्टा ली है, चुन्नी है, सर पे मांग टीका है, नथ है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है। वो हम सब चीज़ों को यहाँ पे बनाएंगे। और राधिका जी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को होली का कलर लगा रही हैं, यानी कि गुलाल लगा रही हैं। इस तरीके का यहाँ पे सीन है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपनी राधिका जी को कर लेते हैं फटाफट से रेडी, क्योंकि बिना उनके तो हमारा रंगोली इनकम्प्लीटेड लगता। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा चबी चबी सा फेस मैंने बनाया है दोनों लोगों का, थोड़ा सा एकदम जैसे होता है ना बच्चों का गाल एकदम फुला फुला रहता है, तो थोड़ा सा चबी फेस मैंने राधा कृष्ण जी का बनाया है। और आई थिंक कि आप लोगों ने इस तरीके का वॉलपेपर भी देखा ही होगा कृष्ण और राधिका जी का होली खेलते वक्त का। तो एक वॉलपेपर ही था, मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं राधा कृष्ण की छवि जब भी बनाऊंगी होली में तो यही छवि बनाऊंगी। इसलिए मैंने बहुत दिन पहले ही सोच के रखा था, बट उसको बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी सी डिटेलिंग थी, छोटा छोटा सा काम था। बट कोई नहीं, अगर जब चाह होगी तो राह तो मिल ही जाएगी। और जब बात हो राधा रमन जी की, राधा कृष्ण की, तो भाई अपने आप मन लग ही जाता है बनाने में। मुझे ज़रा सा भी बोरियत नहीं हुआ था इस रंगोली को बनाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना बनाने में। मैं सॉन्ग भी सुन रही थी साथ ही साथ, राधा रमन लाल जी का, कृष्ण भगवान जी का, राधिका जी का। तो एक अच्छा से खासा इन्वायरमेंट हो गया था, और साथ ही साथ रंगोली बनाने का एक अलग ही आनंद आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी राधा जी का जो फेस है उसको यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। आंखें आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने वॉलपेपर में भी आंखें जो है ना कि ऐसी बड़ी बड़ी ही दिखी थी, थोड़ी सी चबी क्यूट सा फेस था उनका, तो इसलिए मैंने भी इस तरीके का ही ड्रॉ किया है। यहाँ पे अपनी राधिका जी को मांग टीका धारण करा देते हैं और दुपट्टे भी पहना दिए हैं।
थोड़ी सी क्रीव्स बना दिए हैं, दुपट्टों में भी थोड़ा सा डिटेलिंग का वर्क कर दिया है जिससे कि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पे हम उनकी लिप्स को ड्रॉ कर देते हैं। दोनों के दांत खुले हुए हैं क्योंकि दांत खोल के हंस रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर से हल्का सा ड्रॉ करके दिखाया है जिससे कि और ज़्यादा प्यारा लगे। हमारे बनारस में होली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ है महाशमशान, यहाँ पे है मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ की होली तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती ही है। जैसे वृंदावन की लठमार होली है, वहाँ पे तो 1 महीने 1.5 महीने से ही होली होने लगती है। ठीक वैसे ही हमारे बनारस में भी रंग भरी एकादशी पर मशान की होली होती है, बहुत ही फेमस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने भी कुछ सोचा है मसान की होली पे भी कुछ रंगोली डिज़ाइंस बनाने के लिए, और जल्द से जल्द आपको दिखाएंगे। और उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशंस मिलता रहे आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि आप लोगों का अगर लाइक नहीं आएगा या कमेंट नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी रंगोली की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे जो कृष्ण राधा जी का जो फेस है वो हो गया है एकदम रेडी। अब हम उनके कपड़ों यानी उनके जो बॉडी गर्दन से नीचे का जो बॉडी है उस पर भी हम काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने राधिका जी का हैंड भी ड्रॉ कर दिया है, चूड़ी वगैरह पहना दी है। कृष्ण भगवान का दोनों हाथ यहाँ पे आपको दिखेगा। बस अभी थोड़ा सा हम राधिका जी को भी पहले ड्रेसअप कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको भी और डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने उनको लहंगा चोली के साथ दिखाया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हमारे बनारस की होली का तो बात ही अलग है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे हुड़दंगई होती है कि क्या ही बताऊँ आपको। अगर आप लोग बनारस आए हो या जो लोग भी बनारस से ये वीडियोस देख रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि बनारस की होली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मसान की होली तो है ही, साथ होली वाले दिन भी लोग इतना ज़्यादा घाटों पे भीड़ होती है सिर्फ बनारसियों की। यहाँ तक कि सिर्फ बनारस के ही नहीं, यहाँ और फॉरेनर्स भी होते हैं जो कि हमारे बनारस के रंग में रंगे होते हैं। हर जगह की होली अपने आप में खास तो होती ही होती, क्योंकि होली है ही एक ऐसा त्योहार जहाँ पे हर इंसान, छोटे से भी जैसे बच्चे जो हैं वो तो बच्चे रहते ही हैं, लेकिन बड़े भी जो हैं वो भी बच्चे बन जाते हैं होली के टाइम में। तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने कृष्ण भगवान जी को थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, रेड दुपट्टा लिया हुआ है अपने कंधे पे, तो उसको यहाँ पे हम जो है कि लाइट और डार्क शेड से हम इसको डिटेलिंग कर देंगे। हल्की सी क्रीव्स वगैरह के लिए लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या वाइट कलर से हम इसकी डिटेलिंग कर देंगे। गले में माले धारण कराए हैं क्योंकि आप कृष्ण भगवान है तो श्रृंगार तो बनता ही बनता है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी सबसे ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। तो मैंने भी कुछ श्रृंगार उनको धारण कराया है, और राधा जी को भी जितना हो सका मैंने उतना सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है। दोनों के हाथ में गुलाल है, राधा जी कृष्ण भगवान जी को गुलाल लगाते हुए दिख तो रही है, साथ ही साथ हाथों में भी रंग लिया हुआ दिखेगा। कृष्ण भगवान जी भी हाथों में रंग लिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐसे रैंडमली मैंने कलर स्प्रेड कर दिया था। और यहाँ पे हमारी रंगोली का बस थोड़ा सा पार्ट बचा है, सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और अगर इस रंगोली को बनाने में मुझे 4 घंटे या 5 घंटे भी लगे हैं तो ये बहुत ही वाजिब है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुंदर बना था। तो इतनी सुंदर रंगोली के लिए अगर 4-5 घंटे लग भी जाते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम नीचे कुछ लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कलरफुल यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड रखा है, सारे कलर्स को यूज़ किया है, जैसे रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, सारे कलर्स को यहाँ पे यूज़ कर दिया। रैंडमली कलर स्प्रेड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी रंगोली कैलीग्राफी टूल से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। बट उसके पहले थोड़ा सा जो हमारा राधा कृष्ण का जो पार्ट है उसको इनकम्प्लीटेड ना लगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट लगाने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके यहाँ पे डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, जिससे कि ये और ज़्यादा डिफाइन हो, ताकि हम जो लिख रहे हैं और राधा कृष्ण के बीच में थोड़ा सा भी मिक्स मैच ना हो। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बुरा ना मानो होली है, बिकॉज सही बात है, बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी जैसे भी त्यौहार मनाए बस मनाने चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी रंगोली बन के हो चुकी है रेडी। कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पे फिंगर से भी ड्रॉ किया है। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि